अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त ठीक नहीं है और इसको इम्प्रूव करना है या मेमोरी को बेहतर बनाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताना चाह रहा हूँ जिससे आपकी मेमोरी बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। नंबर 1, ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी नींद लें। नींद का पूरा होना मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप, और ये कोशिश करना कि जिस टाइम पे आप सो रहे हैं उसको फिक्स रखें, जिस टाइम पे आप जाग रहे हैं वो फिक्स हो। अलग अलग टाइम पे सोना जागना भी ठीक नहीं है। फिर ज़हनी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी मेमोरी का यूज़ करें। जितना एक्सरसाइज करेंगे दिमाग की उतना बेहतर होगा। पजल्स हैं, क्रॉसवर्ड्स हैं, किताबें पढ़ना है, या नए स्किल्स सीखना है, नया हुनर सीखना है, इससे आपकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नंबर 3, जिस्मानी वर्जिश, क्योंकि होता है कि जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो खून जो है और ऑक्सीजन आपके दिमाग को पहुंचती है। कम से कम 30 मिनट्स की वॉक या एक्सरसाइज लाजमी है दिन में अगर आपको अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना है। फिर दिमाग के लिए मुफीद ग़िज़ाएँ, ऐसे फूड या वाइटमिन्स जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मछली है, जैसे अखरोट है, इनमें ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 जो है वो आपके हार्ट के लिए भी मुफीद है और आपके दिमाग के लिए भी बहुत मुफीद है। फिर ये है कि आप ग्रीन या सब्जियां खाएं, उससे भी डिटॉक्स होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है। फिर वो वाइटमिन्स जैसे कि विटामिन डी है, सूरज में बैठना आधे घंटे की सूरज की रोशनी लेना, अगर वो नहीं ले सकते तो विटामिन डी ले सकते हैं। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी के लिए। आयरन सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है अगर आयरन की डेफिशिएंसी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपकी मेमोरी मुफीद हो सकती है, बेहतर हो सकती है। फिर पानी पीना, हाइड्रेट रखना अपने आप को, कम से कम 10 से 12 ग्लास, हो सके तो 14 ग्लास पानी रोज़ पीना ज़रूरी है। उससे भी आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होती है। डिहाइड्रेशन मतलब कम पानी से आपके कंसंट्रेशन, फोकस पर असर पड़ता है और आपकी मेमोरी अच्छी नहीं रहती। फिर आपके दिमाग को कम से कम स्ट्रेस या जहनी दबाव या परेशानी, एंजाइटी, इससे भी मेमोरी जो है वो अच्छी नहीं रहती। तो कोशिश करें आप डीप रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेट करें, कोशिश करें आपका दिमाग काम और रिलैक्स रहें, तो उससे आपकी मेमोरी जो है बेहतर होगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि एक वक्त में आप एक काम करें। मल्टीटास्किंग या बहुत सारे काम एक वक्त में करना जो है वो मेमोरी के लिए अच्छा नहीं है। तो आप जब एक वक्त में एक काम करेंगे तो आपकी मेमोरी ज़्यादा बेहतर रहेगी। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोहराएं चीज़ों को, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद। जब आप रिपीट करते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बेहतर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि आप जो है दोहराने का असूल जो है ना उसको अपनाएं। और फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी जितनी नॉलेज है या आपके अंदर जो मालूमात है उसको शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों को बताएंगे, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और आपको फ़ायदा भी होगा कि आप दूसरों को नॉलेज दे रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो मुफीद है। ये सब करने के बाद भी अगर मेमोरी के असर से आप जो है ना परेशान हैं, आपकी मेमोरी लगता है कि ठीक नहीं है, हो सकता है एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, नफ्सियाती दूसरी बीमारियां हो जिसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ माहिर नफ्सियात को दिखाएं। मेरा नाम डॉक्टर शफीक यासीन है, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ, डायरेक्टर हूँ यासीन साइकाट्रिक हॉस्पिटल का, और आप यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या मशवरा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।